पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। हमारा मुल्क दरअसल ना सलामी मुल्क है, ठीक है। कुछ क्यों मिल रहा है उसके पास, क्या है उसको इतना कुछ मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, हर चीज मिल रही है, वो क्या दे रहा है उनको? कि एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है, वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज्यादा है। बेटा गरीब आदमी की तो कमर टूट चुकी है, अभी और क्या तोड़ेंगे, अभी टांगे ही तोड़ेंगे। पाकिस्तानियों को, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, कि आप भाई पहले थोड़ी शर्म करो। आप कहाँ पे हो? आपका और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मोदी नाम का वायरस उनको लगा है ना, इंडिया में आप जाके जब चेक करो आपको पता चलेगा इंडिया में एक अलग तरह से एक तबाही फैल रही है। इंडिया से तो नहीं आया हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, हमें तो ऐसे लग रहा है कि आप उनके कोई एजेंट बन के आए हैं हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। बात ही ना करें मेरे साथ, क्योंकि इंडिया से मैं बात नहीं करना चाहता, ना इसराइल से, ना इंडिया से, ना अमेरिका से। अल्लाह दी मालिक दी कसमें पिछले महीने बिल उधार उठा के बिल दिया गया, कम ही नहीं है। हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं। हमारा मसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है। पढ़े लिखे ने भी वही काम करना है और आप जाहिल से भी वही उम्मीद रखेंगे। यहाँ पे पढ़े लिखे जाहिल भी मौजूद हैं, जहाँ पे आप पढ़ने आते हो उसके अंदर भी सेफ नहीं है। सर हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर। कश्मीर के हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखा है कि एक तरह का लॉलीपॉप है। क्या काम किया वो ये किया कि हमने उसके बदले में सबसे बड़ा झंडा बना दिया, जिसका कोई फायदा नहीं है। अब झंडा बड़ा 40 करोड़ रुपया लगाया है। इतने पैसे लगा के हम झंडा बना के क्या साबित करना चाह रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी में अगर ये पैसा लगाया जाता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी। और वो जो पैसे लिए वो भी IMF से लोन लिया, उसके बाद ही हम झंडा बनाने के काबिल हुए हैं। हम भी अपना टेस्ट करवा ले तो शायद हम भी इंडियन निकले या पाकिस्तान। एक ही मुल्क था जिसे हम जो है बड़े सगीर पाको हिंद कहा करते थे। उसके बाद 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ तब पाकिस्तान मार्फे मौजूद में आया। जाहिर है तकसीम हिंद के वक्त बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ से हिंदुस्तान चले गए और हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान आ गए। इसीलिए बहुत सारे इंडियन भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तानी अपना DNA टेस्ट करवाएं तो इंडियन निकलेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे आधे, यहाँ लाहौर में आधा से ज्यादा लाहौर हो सकता है वो इंडिया दिल्ली का निकला है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर से ये खबर निकलकर सामने आई है कि कश्मीरी लड़कियां कश्मीरी लड़कों को छोड़कर हिंदू लड़कों को शादी के लिए ना सिर्फ प्रेफर कर रही हैं बल्कि अपना मजहब भी जो है उनके लिए तब्दील कर रही हैं। इस्लाम छोड़ के वो हिंदू मजहब में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, इसके सबसे बड़े जो हैं वो जिम्मेदार है वो हमारी मतलब खुद एक तो हुकूमत है, क्योंकि यही अगर मतलब जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रही हैं, तो उनके साथ मतलब खड़े नहीं होते, स्टैंड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वो कश्मीर बेचारा इंडिया के हत्थे चढ़ा हुआ है। काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा, तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। ये हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। ये बात भाई कह रहे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता कि इंडिया काफिर मुल्क है, इस वजह से वो इसराइल का साथ दे रहा है। इंडिया नहीं, उन्होंने नहीं कहा। वो जो भाई खड़े हैं यहाँ पर और लोग नौजवान कह रहे हैं कि इंडिया काफिर मुल्क है इसलिए वो इसराइल का साथ देगा। इंडिया काफिर मुल्क कहाँ से? इंडिया के अंदर ऑलरेडी इतने ज्यादा मुसलमान हैं। आप जानते हैं 30 करोड़ के करीब मुसलमान हैं इंडिया में, तो आप ये कैसे कह सकते हैं वो काफिर मुल्क है? इंडिया काफिर मुल्क नहीं है। इंडिया ने हमेशा अपने मफाद को तरजीह दी। अगर चारों बॉर्डर चारों तरफ से खोल दिए जाएं और आज़ादी दे दी जाए कि पाकिस्तान के लोग जहां जाना चाहें जा सकते हैं, इन्हें ईमानदारी से बताएं, पाकिस्तान से बड़ी तादाद में लोग बाहर जाएंगे? जी चले जाएंगे। नहीं, मैं इस चीज को मानता हूँ कि पाकिस्तानी हमारे बड़ों की वजह से इतने तंग आ चुके हैं कि अगर इनको इजाजत दी जाए कि आप पाकिस्तान से निकल जाओ तो ये एक दिन भी यहाँ नहीं रहेंगे। कहते हैं इंडिया और पाकिस्तान में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? इंडिया ज्यादा तरक्की कर गया, पाकिस्तान नहीं। देखा जाए तो कंट्री के हिसाब से पाकिस्तान अभी भी इंडिया से बहुत आगे है। ये मोदी नाम का वायरस उनको लगा है ना, इंडिया में आप जाके जब चेक करो आपको पता चलेगा इंडिया में एक अलग तरह से एक तबाही फैल रही है। आप एक बात मुझे बताएं, आपने एक बात की है कि इंडिया के अंदर जो मोदी जी हैं उनके आने के बाद बड़ा इंडिया खराब हो गया। आप मुझे बताएं 2014 के अंदर 2014 के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने। 2014 के अंदर इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे थी? 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। इंडिया से तो नहीं आया हमारे इंटरव्यू लेने के लिए, हमें तो ऐसे लग रहा है कि आप उनके कोई एजेंट बन के आए हैं हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। शुरू से मुसलमानों के खिलाफ है, काफिर मुल्क है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप इतनी उनकी हेल्प करते हैं, पता नहीं आपको क्या है।
मेरी बात सुने, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, हमारा हमसाया मुल्क है। देखिए मेरी बात सुने, हमसाया मुल्क है। 50 साल दे हो गए थे आज तक सानू उधरों को खुशी की खबर ही नहीं आई। हमारा हमसाया मुल्क है तो वो पानी को बंद कर देता है इधर आने के लिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। 800 रुपए केजी मिल रहा है गैस। अरे वही दुनिया की जंगें हुई है सब मुल्कों में, कहीं वहाँ महंगाई नहीं हुई, यही हुई है, पाकिस्तान में ही हुई है। जबकि यहाँ जंग नहीं हो रही है, अमन है, और यही महंगाई कर दी, पेट्रोल पे, दूध पे, हर चीज पे, और हर जगह फ्रूट के ऊपर सस्ता होता है रमजानों में। इसी जगह पाकिस्तान के अंदर महंगा करा जाता है, क्योंकि हमारी हुकूमत खाने वाली है ना, क्योंकि हराम इनको लगा हुआ मुंह पे। इन्होंने ऐसा कर दिया मुल्क को भी और आवाम को भी कि आवाम को निकलने जैसा भी नहीं छोड़ा। अभी दोबारा से बजट पास होना, क्या लगता है कि एक दफा फिर कमर टूटेगी गरीब आवाम? गरीब की तो टूट ही गई है अभी बेटा, गरीब आदमी की तो कमर टूट चुकी है। अभी और क्या तोड़ेंगे, अभी टांगे ही तोड़ेंगे। पाकिस्तान में तो हिंदू को रहना नहीं चाहिए, इनको तो निकाल देना चाहिए। क्यों हिंदू बेचारों ने ऐसा क्या किया? हमारे पाकिस्तानी है, हमारे भाई हैं, हम क्यों निकालें उन्हें? उनका भी उतना पाकिस्तान है जितना आपका और मेरा। हमारा मुल्क दरअसल ना इस्लामी मुल्क है, ठीक है। तो हमारे इस्लाम के खिलाफ ये चीज़ें पसंद नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात ये हिंदू लोग है, उनका अपना एक मुल्क है, वो अपने मुल्क में जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना। तो फिर ऐसा हो तो फिर यूरोप भी हमें निकाल दे कि वो तो ईसाई हैं, हम मुसलमानों को क्यों जगह दें? फिर इंडिया भी 20 करोड़ मुसलमानों को निकाल दे कि हम तो हिंदू हैं। इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के नाम पे बने थे कि हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर वहाँ पे 22 करोड़ मुसलमान क्यों रह रहे हैं? तो फिर क्यों इंडिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बन नहीं पा रही? अब देखिए कि इंडोनेशिया के हम प्रेसिडेंट की बात करें तो एक मुस्लिम ममालिक से उनका ताल्लुक है, उन्होंने बड़े फख्र से ये बात की कि मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया तो पता चला कि मेरा डीएनए जो है वो इंडियन है। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी इस बात को एक्सेप्ट करने में जो है वो कबाहत फील करते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं जब इंडियन उन्हें ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग अपने आबाओ अजदाद को उठा के देखें, पीछे से वो हिंदुस्तानी निकलेंगे। मोदी साहब जो है ना, रिसेंटली उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसके बीच में ये जो पाकिस्तान से जंग की बातें हो रही हैं कि जंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्होंने कहा यार हमें पाकिस्तान से जंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस पोजीशन में इस टाइम आ चुका हुआ है, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएगा, हमें ये कहना नहीं चाहिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में है और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन सकते हैं, क्योंकि इंडिया खेल सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है, वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज्यादा है। उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है। हम अल्लाह दी मालिक दी कसमें पिछले महीने बिल उधार उठा के बिल दिया गया, काम ही नहीं है, कारोबारी को नहीं। आज 20 दिन बाद आले दुआले जिन्हें गोने ने पूछो तो मैं गल कर रहा पता नहीं जाने कितने जानी है। कसम अल्लाह दी कर्ज उठा के देता 18,500 रुपया। पहले हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम फर्स्ट है, बाद में हम पाकिस्तानी। तो शरिया लो तो यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पर हर कोई इस्लाम का नाम ही लेकर तो फ्रॉड कर रहा है। ताजिकिस्तान इसकी उलट कह रहा है, वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को खतरे में नहीं डालेंगे, वो कह रहे हैं हमारे लिए सबसे पहले हमारा कल्चर है, इसलिए उन्होंने बहुत सी चीजों को बैन कर दिया है। हिजाब बैन, दाढ़ी बैन, 35 से ज्यादा इस्लामिक लॉज को उन्होंने खत्म कर दिया। मुस्लिम हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत है जो इस टाइम हमारे लीडर्स चल रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए। हमें अपने अबाया को मतलब मजीद उभार के दिखाना चाहिए कि भाई नहीं, पर्सनैलिटी तो अबाया में है। पाकिस्तान की तमाम खवातीन अबाया ओढ़ती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनको कैसे कह सकते हैं? हुकूमत मनु कह देना हुकूमत जाएगी, मेरी गल हुकूमत जाएगी, उसके बाद कोशिश मनु कर दो, फिर मेरे बच्चे पाकिस्तान से बाहर कर दो, क्योंकि थोड़ी इमोशनल सी वीडियो हो रही है और जाहिर बात है जब दिल से बात निकलती है तो आंखों से आंसू भी निकल आते हैं। मुझे खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हमने कर्ज उठा के गैस का और बिजली का बिल तकरीबन 21,000 था, 21,000 21,000 गैस का बिजली का बिल पा के देता। दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा, अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया ना हमारे, ये वो मुल्क है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है ना, जिसको बंदा खिला मिला के बड़ा करता है। अब उस बंदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले, ठीक है, लेकिन हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। सर हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखे कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम भेज दें, ठीक है जी, कश्मीर है, हमें खतरा है, यहाँ से इंडिया से खतरा है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बस जंगे हैं, ठीक है, लड़ लिया, वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ले आए या उसको निकाल दिया, यही है।
इंडिया यूनिटी के साथ चल रहा है, उनकी पार्टीज के अंदर जो सिस्टम है वो ग्रो करता है। मसला ये नहीं कि पाकिस्तान बनाना है कश्मीर को, पाकिस्तान खुद रहने के काबिल नहीं है। अगर आप देखें पिछली हिस्ट्री, पिछले 2 साल की हिस्ट्री, तो तकरीबन को 30 लाख के करीब नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे मुल्क से चले गए हैं। तो हमारे करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कोई भी कश्मीरी जो पढ़ा लिखा होगा वो नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, वो चाहेगा कि मैं इंडिया का ही हिस्सा, क्योंकि वो हर एक बंदा यहाँ पे 5 से 7 लाख जो है कर्जदार है। यहाँ पे बात हो रही है एक मुल्क की इज्जत की कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन से जाके मिल रहे हैं, उनके घर में ठहर रहे हैं, महंगे महंगे गिफ्ट का तबादला हो रहा है और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहे हैं। मेरी बात तो सुनिए, कुछ क्यों मिल रहा है उसके पास, क्या है उसको इतना कुछ मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, हर चीज मिल रही है, वो क्या दे रहा है उनको? दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो दूसरों के आगे जाके हाथ नहीं फैलाते। किसी मुल्क में आपके पास क्या है किसी मुल्क को देने के लिए? तो थोड़ा सा ऑन कैमरा होए, मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, आपके पास क्या है जो आप अमेरिका को दे सकते हैं? देखो मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं। ठीक है, हम वहाँ तक नज़दीक भी नहीं है। कंपैरिजन करते हुए ना आपको पहले शर्म से अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अच्छा। आप कहाँ पे हो, इंडिया कहाँ पे, आपका और उसका कह तो रहे हो वो चांद पे। हाँ देखो हम चांद पे गए हैं, लेकिन वो चाइना की मदद से गए हैं। हाँ। वो खुद गए हैं, मतलब उसका किसी मुल्क का उन्होंने ऐसा कोई मतलब कि मदद ली नहीं है। हाँ, ठीक है। तो अब मैं मतलब यही कहूँगा पाकिस्तानियों को, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, कि आप भाई पहले थोड़ी शर्म करो। आप कहाँ पे हो, आपका और इंडिया का कोई कंपैरिजन नहीं। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई दिन ब दिन उनका चल रहा है, तो दूसरे लोग देखते हैं, काफी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीजें ईजाद होती है, लोग यूज करते हैं। तो अब जो है भाई लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी। इस्लाम ऐसा दीन है जो कि लाइक लॉजिकल, आपको इस्लाम की कोई बात लॉजिक के बगैर नहीं मिलेगी, उसमें इमोशंस नहीं, हसास की बेस पे कुछ लाइक हमारे पास कोई लॉजिकल बात नहीं है। इकोनॉमिकल और पावरफुल ज्यादा कौन है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान है। कैसे पाकिस्तान ज्यादा बेहतर? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, उन लोगों ने लड़ाई करी थी, शिकस्त दी है उन लोगों ने, पाकिस्तान ने। इंडिया कहते हैं हमने हराया, पाकिस्तान कहते हैं हमने हराया, दोनों दावा करते हैं कि हमने हराया। पाकिस्तान ने बहुत हराया उनको आइटम बम घेरा उनके ऊपर, जब समझ में आई है उनको। इसराइल दुश्मन नहीं है हमारा, इसराइल दुश्मन नहीं है, अमेरिका दुश्मन है। अगर इसराइल दुश्मन नहीं है फिर पासपोर्ट पे बैन क्यों है? बैन तो हमने लगाया ना, पासपोर्ट हम बनाते हैं, वो थोड़ी बनाते। पाकिस्तान अमेरिका तो छोड़ दे, इसराइल से दोस्ती कर की बोल देता तो देसी गाल बोली है, जो सबसे ज्यादा पैसा होते KFC उनकी, सर्फ एक्सेल उनका, सारी प्रोडक्ट्स उनके, सब दी जो नेशनल यूज प्रोडक्ट है ना, यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं, हम फिर इसराइल से शादी हुए ना, तो भाई दोस्ती भी तो करनी चाहिए। आपको पता है फ्रांस में जो मुस्लिम बच्चियां स्कूल और कॉलेजेस जाती हैं, उनके गाउन के ऊपर, अबाए के ऊपर बैन लगा दिया है, क्या कहेंगे आप इस पर? हम उन लोगों को तो बाद में कहेंगे यार ये वो है, जो हालिया तुम्हारे गाँव ये पाकिस्तान में है ना, ये अभी आपने नहीं दुपट्टा लिया हुआ। आ गया एक और भिखारी। ये मुझे आपको देख के नहीं अच्छा लगा, उनको तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं अपने पाकिस्तान की बात। मेरे पर्दे का जवाब दे, मेरा बाप भाई मेरा शोहर है, आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप मुझे तनकीद नहीं कर सकते दुपट्टे के ऊपर। जहालत की वजह से ना हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, इसी छोटी सोच की वजह से हम एक छोटा मुल्क रह गए कि आप लोगों की सोच दुपट्टे से बाहर नहीं निकल रही। अरब में से मेरा 20 करोड़ ही मुसलमान है, 25 जो हिंदुओं को बुरा कहते हैं। अबे साले, जो पाकिस्तान में मुसलमान है ना, यही हम बुरा कहते हैं। ना सऊदिया वाले कहते हैं, ना गल्फ में, कहीं पे भी नहीं कहते। बात तो सही है। इंडिया आराम से बांग्लादेश पे कब्जा कर सकता है, कर सकता था, अभी भी कर सकता है। उसके पास बहाना है कि देख मेरे खिलाफ रोजाना ये बोल रहे हैं, अब मैं अटैक करूंगा। इंडिया इन चक्रों में पड़ने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि उसने आगे अभी और बहुत आगे निकल। बंदे को जाके शेर को उंगली करते जाते हो, बार बार छेड़ोगे, फिर आपको वो दबोचेगा ना कि यार क्या हो गया, मैं आराम से बैठा हूँ, मैं अपना करूला कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ, आगे मुझे उंगली करते हो, तो फिर शेर आपको खाएगा। बात ही ना करे मेरे साथ, क्योंकि इंडिया से मैं बात नहीं करना चाहता, ना इसराइल से, ना इंडिया से, ना अमेरिका से। इन कुत्तों की बात ही नहीं करनी चाहिए। हम शेर है, पाकिस्तानी है, हम अपने मुल्क पर जान भी कुर्बान करेंगे, और जो पाकिस्तान की तरफ देखेगा उसका वही हाल करेंगे जो वो अबे लंदन का किया मूंछों वाले कुत्तों की सरकार। तो मैं एक पैगाम है, जालिम बच्चों को शहीद ना कर। तुझे मैं प्यार से समझा रहा हूँ, मैं क्या, हमारी पूरी कौम पाकिस्तानी सब जाने के लिए तैयार।